बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ यूनिट नंबर 7 में नया टॉपिक है प्रोपोर्शन। व्हेन टू रेशोज आर इक्वल इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे साथ एक रेशो है 4:5 और दूसरी रेशो है हमारे साथ 8:10। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके दरमियान हम एक सिंबल लगा लेते हैं। नया सिंबल है आपके साथ, तो जिस तरह हम रेशो की 2 डॉट्स लगाते थे इसी तरह हम यहाँ पे 4 डॉट्स इन 2 रेशोज के दरमियान लगा देंगे। ये हमारे साथ ये जो सिंबल है, इस सिंबल को प्रोपोर्शन कहलाता है, प्रोपोर्शन सिंबल कहलाता है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, प्रोपोर्शन सिंबल है। और ये आपके साथ जब ये 2 रेशोज आपके साथ इस सिंबल्स पे कनेक्ट हो जाए तो इसको हम क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ये हमारे साथ क्या है, प्रोपोर्शन है। और ये हमारे साथ ये जो 4 डॉट्स है इसको हम क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन सिंबल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल के जरिए से कुछ और टर्म्स, कुछ नए अल्फाज समझाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे साथ ये एक रेशो है 4:5 यहाँ प्रोपोर्शन के सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे फिर लिखते हैं 8:10। अब आपके साथ ये जो 2 हिस्से हैं इसको मीन्स कहलाते हैं, इसको मीन्स कहलाते हैं। और आपके साथ ये जो बाहर के 2 हिस्से हैं इसको एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारे साथ ये जो हिस्से हैं 5 और फिर प्रोपोर्शन की इस साइड पे जो 8 है, इन 2 को हम क्या कहलाते हैं, इनको हम मीन्स कहलाते हैं। और जो बाहर की तरफ जो 2 हिस्से हैं, इन 2 हिस्सों को हम क्या कहलाते हैं, इनको एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। अब आप ये समझते होंगे कि हमारे साथ ये मीन्स और एक्सट्रीम्स का क्या फलसफा है। तो हम फिर इस तरह करते हैं कि इसको यहाँ पे एक और रेशो लिखते हैं। लेट सपोज हमारे साथ ये एक रेशो है 4:5 एंड बल्कि वही रेशो है हमारे साथ 8:10। इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में हम इसको अब फ्रैक्शन में लिखेंगे। 4/5 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस रेशो की जगह हमने डिवीजन का सिंबल लगा दिया, प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, 8/10, 8/10। ये अब हमारे साथ क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब आप एक काम करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि इसके जो 2 पार्ट्स हैं हमारे साथ, एक हमारे साथ मीन्स हैं और दूसरा हमारे साथ क्या है, एक्सट्रीम्स है।
मीन को हम मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो एक्सट्रीम्स है एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, ये हमारे साथ जो एक्सट्रीम्स है इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे साथ ये जो एक्सट्रीम है क्या क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखेंगे, और हमारे साथ मीन्स क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे क्या आता है। 10 4 40, 5 8 40। तो हमारे साथ पहले हमने कहा था कि हमारे साथ 2 इक्वल रेशो जो होते हैं वो हमारे साथ प्रोपोर्शन होता है अगर हम इसको इस सिंबल के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। आप देख रहे हैं हमने इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ले लिया, और हमारे साथ दोनों साइडों से क्या आया, एक जैसा आंसर आया। तो ये था हमारे साथ प्रोपोर्शन। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ये एक एग्जाम्पल है जिसमें 2 रेशोज है। एक में आपके साथ, हमारे साथ इस साइड पे जो रेशो है इसमें आपके साथ एक वैल्यू मिसिंग है जबकि इसमें दोनों वैल्यू मौजूद है। अब प्रोपोर्शन की हमारे साथ एक अहमियत ये भी है, इम्पोर्टेंस ही, अगर आपके साथ 2 रेशोज है एक दूसरे की बराबर है और इसमें आपके साथ एक रेशो में कोई नंबर मिसिंग है, अननोन है, तो आप प्रोपोर्शन के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे साथ जो अननोन वैल्यू है, नामालूम वैल्यू है x, इसकी कीमत हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो इसकी कीमत निकालने के लिए हमारे साथ आसान सा तरीका है। यहाँ पे हमारे साथ ये एक्सट्रीम्स है, ठीक है, और ये हमारे साथ क्या है, मीन्स है। तो यहाँ पे हमने जो पहले फार्मूला लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम की कीमत है हमारे साथ 10x है, यहाँ पे हम लिखेंगे 10x, और मीन्स की यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, ठीक है। अब इससे हमारे साथ 25 आएगा, और यहाँ पे हमारे साथ x के साथ ये जो 10 है, इस 10 को हम क्या करेंगे, इस 10 को हम यहाँ पे 25 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 यहाँ हमारे साथ 5 आया, तो x की वैल्यू हमारे साथ 5 डिवाइडेड बाई 2 आया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, एक आता है अशारिया लगा देंगे, यहाँ भी अशारिया लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 0 नीचे लेके आएंगे, 2 5 10। तो हमारे साथ x की वैल्यू क्या है, 2.5। तो यहाँ पे हमारे साथ x की जो कीमत थी, x की कीमत हमारे साथ 2.5 आई। तो ये था हमारे साथ 2 रेशोज जिसमें अगर आपके साथ एक वैल्यू अननोन है
तो आप इसको किसी तरह मालूम करेंगे। आपके साथ इसकी मालूम करने का आसान तरीक़ा है, आप प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम लेंगे, एक्सट्रीम आपके साथ ये है, और ये आपके साथ मीन्स है, प्रोडक्ट आप मीन्स लेंगे। इस तरह आप इसका प्रोडक्ट लेंगे, ये आपके साथ एक्सट्रीम है और ये आपके साथ मीन्स है। यहाँ पे आपके साथ थोड़ा वो है, इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे 2 रेशोज है, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। आपके साथ a डिवाइडेड बाई b है और c डिवाइडेड बाई d है, ठीक है। इसी तरह आपके साथ हैंसे है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस d को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस a को आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इस b को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इस c को यहाँ पे भी लिख सकते हैं b के साथ। तो आप इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ AD और BC भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ D इज इक्वल टू, या एक मिनट, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिखा ना, अब मैं किसी भी हिंसी को इसके नीचे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कि D इक्वल टू B C डिवाइडेड बाई A, या इसको यहाँ पे मैं A लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ B डिवाइडेड बाई C BC डिवाइडेड बाई D। तो किसी भी तरीके पर फिर मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे AB लिखूँ और AB नहीं AD, यहाँ पे मैं इसको AD लिखूँ, ठीक है, और इसको BC लिखूँ, तो इसको मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ CAD डिवाइडेड बाई B, इस तरह भी लिख सकते हैं, या B लिख दो यहाँ पे AD डिवाइडेड बाई C, इसी तरह भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक प्रोपोर्शन, जिस पे हमने क्या क्या डिस्कशन कर दिया। इसके बाद है हमारे साथ 2 और भी टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।